हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। आज हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड हमने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। तो अगर कंपनी के टोटल इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम है 2508 करोड़ की, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम थी 2449 करोड़। तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो रेवेन्यू है या इनकम है उसमें लगभग 2.5% के आसपास का जंप देखा गया है क्वार्टरली बेसिस पे। अगर ईयरली बेसिस की बात करें तो कंपनी का जो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में रेवेन्यू था 1996, लगभग 25.6% के आसपास का इंक्रीज है। क्वार्टरली बेसिस पे 2.5% और ईयरली बेसिस पे 25.6% का कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज देखा गया है। वहीं अगर रेवेन्यू के बाद अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है 1788 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर था 1735 करोड़ का। तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिखा है। अगर इसको कंपेयर करें पिछले ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ पे कंपनी का एक्सपेंडिचर था 1508 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। एक्सपेंडिचर के बाद अगर प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है 586 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 548 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 7% के आसपास का जंप देखा गया है। वहीं अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 381 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 54% के आसपास का इंक्रीज देखा गया है। तो क्वार्टरली बेसिस पे 7% और ईयरली बेसिस पे 54% के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट में कंपनी के जंप हुआ है। इसके बाद अगर कंपनी की ईपीएस की बात करें, अर्निंग्स पर शेयर की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस है 0.7 का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 0.66। तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस इंक्रीज हुआ जैसे कि प्रॉफिट में ट्रेंड देखा गया है। वहीं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.57 का था 0.57 का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होते हुए दिखा है। फाइनेंसिंग कंपनी है, मतलब एक बैंकिंग की तरह काम करती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो असेट्स अंडर मैनेजमेंट 1,14,684 करोड़ का है, जबकि लोन्स जो है 99,000 करोड़ के आसपास का है। और आरओए मतलब एनुअलाइज जो रिटर्न है इनका 2.4% का है, आरओई 12% के आसपास का है। तो जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उसमें ग्रोथ 26% का है एनुअल ग्रोथ, क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 91,370 करोड़ का ही एसेट मैनेजमेंट था और लोन एसेट्स जो था 79,301 करोड़ का था। तो यहाँ पे लोन एसेट्स में भी 25% के आसपास का ग्रोथ है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 26% के आसपास का ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे। नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब जो इंटरेस्ट से इन्होंने इनकम जनरेट किया उसमें लगभग 31% का इंक्रीज देखा गया। इंटरेस्ट इनकम जनरेशन है वो 823 करोड़ का, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 629 करोड़ का इनकम इन्होंने इंटरेस्ट से जनरेट किया था। तो ईयरली बेसिस पे 31% का आसपास का इंक्रीज है इंटरेस्ट इनकम जनरेशन में। अगर फिजिकल ईयर 2025 की परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की बात की जाए तो नेट इंटरेस्ट इनकम 20% इंक्रीज हुआ पिछले ईयर से, नेट टोटल इनकम इंक्रीज हुआ 23% पिछले ईयर से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 21% इंक्रीज हुआ है। क्रिसिल जो कि इंडिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी है उसने इसके लॉन्ग टर्म डेट प्रोग्राम से उसके लिए AAA रेटिंग दी है, जो कि एक स्टेबल रेटिंग मानी जाती है, और शॉर्ट टर्म डेट प्रोग्राम्स के लिए A1+ की रेटिंग दी है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए भी स्टेबल रेटिंग मानी जाती है। उसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो मार्च 2025 में कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है कांस्टेंट 88.75% है। एफआईआई की शेयर होल्डिंग में यहाँ मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला है। दिसंबर 2024 में 1.11% का जो शेयर होल्डिंग था एफआईआई का वो अभी इंक्रीज होकर हो गया है 1.12%। डीआईएच की शेयर होल्डिंग यहाँ पर डिक्रीज हुई है, पिछले दिसंबर 2024 में 0.82% की शेयर होल्डिंग थी, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में यानी मार्च 2025 में 0.72% हो गई है डीआईएच की शेयर होल्डिंग डिक्रीज होकर। तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, बट एफआईआई की शेयर होल्डिंग यहाँ पे बहुत मार्जिनल इंक्रीज देखा गया है, बट डीआईएच की शेयर होल्डिंग वैसे ही डिक्रीज होते हुए दिखी है। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स का एनालिसिस किया जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स में। प्रॉफिट में जहाँ 7% क्वार्टरली बेसिस पे तो 54% जो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज माना जाता है ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट में इंक्रीज दिया है। तो रेवेन्यू में 25.6% का ईयरली इंक्रीज जो है काफ़ी हेल्दी माना जाता है, और क्योंकि ये एक फाइनेंशियल कंपनी है तो इसकी रेटिंग बहुत मैटर करती है, तो काफ़ी स्टेबल रेटिंग है इनके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।